हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा ले जाके रख दिया है। सहाबा ने जनाजा ले जाके सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के सामने रख दिया है और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सिद्दीक हाजिर है। ना कहना था और दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यार को यार से मिला दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात करने लगा हूँ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के, वो सिद्दीक अकबर जिनकी जिंदगी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजर रही है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी ने मेरा साथ ना दिया था, जब किसी ने मेरी तस्दीक नहीं की थी, जब किसी ने मेरी बात को नहीं माना था, जब मैंने ऐलान नबुव्वत किया था तब लोगों ने मेरा इनकार कर दिया, लोगों ने मुझे मानने से इनकार कर दिया। जब मैंने ऐलान किया किसी ने मेरी तस्दीक ना की। अगर तस्दीक करने वाली कोई जात है सरकार फरमाते हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मुबारका है। सरकार ने ऐलान किया है, सिद्दीक अकबर ने तस्दीक की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है वो शख्स जो सच लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही मुत्तकी हैं। सच लेके आने वाली जात सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और सरकार की तस्दीक करने वाली जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनकी शान बहुत बुलंदो बाला है, जिनका मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि चांदनी रात थी, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। सरकार ने मेरी गोद में अपना सरे अनवर रख दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान को देखा, देखती हैं कि बहुत सारे तारे उस पे मौजूद हैं। सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह जितनी आसमान में सितारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी की हैं? सरकार ने सुना, सरकार ने इरशाद फरमाया हाँ आयशा हैं। हजरत आयशा ने कहा किसकी इतनी नेकियां हैं? सरकार ने फरमाया इतनी नेकियां हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। सरकार से कहा या रसूल अल्लाह मैं ये सोच रही थी कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे बाबा जान का नाम लेंगे। तब सरकार ने इरशाद फरमाया है आयशा उमर की सारी नेकियां और हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी उनकी तमाम नेकियों पे भारी हुआ करती है। हजरत उमर ने एक मर्तबा खुद फरमाया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की गारे सौर की नेकियां मुझ उमर की सारी नेकियों पर भारी हुआ करती हैं। हजरत बिलाल ईमान लेके आ गए हैं। हजरत बिलाल जब ईमान लेके आए हैं तब उमैया ने उनको बड़ा मारना शुरू किया। इतना मारता था कि कभी गरम रेत पे लिटाया करता था, कभी गरम रेत पे लिटाने के बाद उसके सीने पे पत्थर रख दिया करता था, वजनी पत्थर रख दिया करता था, कभी सफों में उनको लिटाल के धुआं दिया करता था, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दिया करता था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उधर से हुआ, देखा उमैया मार रहा है, हजरत बिलाल हबशी पिट रहे हैं और उनकी जबान पे एक ही अल्फाज बार बार जारी है, एक ही लफ्ज बार बार जारी है, वो अदा कर रहे हैं। जब उमैया मारता है तो जबान से निकलता है अहदा अहदा, वो अहद अहद के जो है नारे हजरत बिलाल हबशी लगाते हुए चले जा रहे हैं। सरकार का गुजर हुआ, देखा और देख के फरमाया जिस अहद का नाम तुम ले रहे हो वही तुम्हें इस मुश्किल से बचाता हुआ नजर आएगा, वही अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से बचाएगा। इतना कह के सरकार चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। सरकार ने बिलाल के बारे में कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि सरकार को गम हुआ है अपने आशिक को पिटता हुआ देखकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक उमैया के करीब जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं ए उमैया क्या बिलाल को बेचेगा, फरोख्त करना चाहता है? उमैया ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं इनको बेचना चाहता
चाहता हूँ। इतना कहना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया था, ए उमैया बोल रकम क्या लेगा, कितना पैसा मांगता है। इतना कहना था, उमैया ने एक रकम मुतय्यन की, इतना पैसा चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, मैं इतना देने को तैयार हूँ। उसने देखा कि ये मान गए तो उसने रकम बढ़ा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर से हाँ कह दिया। उसने तीसरी मर्तबा फिर से रकम बढ़ाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तीसरी मर्तबा भी हाँ कर दिया और रकम अदा की। हजरत बिलाल को आपने खरीद लिया। हजरत बिलाल को खरीदने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने आजाद कर दिया। हजरत बिलाल को जब खरीदा है तो उमैया कहने लगा, ए सिद्दीक तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े ताजिर हो, तुम तो मैंने सुना है बहुत अच्छी जो है सौदा खरीदा करते हो, माल बड़े अच्छे खरीदा करते हो, तुम्हारा तो तिजारत में नाम है, आपने इसको क्यों खरीद लिया और इतने महंगे दामों पे खरीद लिया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तुम क्या जानो बिलाल कौन है। ये बिलाल वो बिलाल है जो मेरे मुस्तफ़ा का आशिक है, इसके पिटने से मेरे मुस्तफ़ा को रंज हुआ था। तू क्या जानेगा कि ये बिलाल कौन है, इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है। इतना कहना था, हजरत बिलाल को खरीदा है और खरीद के हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आजाद कर दिया। आज भी यहाँ लोग पैसा रखते हैं, आज भी लोग यहाँ दौलत रखते हैं, आज भी लोग यहाँ बंगले रखते हैं, आज भी यहाँ लोगों के घरों में तिजोरियां भरी हुई हैं। है कोई ऐसा जो अल्लाह की राह में इतना माल खर्च करने वाला हो। उन्होंने अल्लाह के लिए खरीदा है और अल्लाह के लिए खरीद के उनको आजाद कर दिया है। कोई ऐसा पैसे वाला, आज पैसे वालों के पास चंदा लेने के लिए चले जाओ तो वो परेशान हो जाया करते हैं। जब देखो चंदा, जब देखो चंदा, मस्जिद बने तब चंदा, इमाम साहब जब देखो चंदा करते रहते हैं। ये देखे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक देखे आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अखलाक देखे आप, मुस्तफ़ा से मोहब्बत देखे आप। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, एक मर्तबा आपने पीने के लिए पानी तलब किया, जैसे ही पानी मांगा है तो गुलाम ने आपको पानी ला के दिया और पानी लाने के साथ साथ शहद भी ला के दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा है, देखने के बाद उठाया है, मुंह तक प्याले को लेके गए हैं, इतने में प्याले को रख दिया, आंख से आंसू हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकल गए। रोना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शुरू कर दिया, रोते चले जा रहे हैं। हाज़रीन महफिल जो वहां बैठे हुए थे वो भी रोना शुरू हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोते रोते चुप जाते हैं, देखते हैं कि सारे लोग रो रहे हैं। दोबारा से फिर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रोना शुरू हो जाते हैं, रोते चले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक चुपे हैं, रोना बंद किया है। एक बंदा आगे आया, आके सवाल किया, ए अबू बकर सिद्दीक बात क्या है, रोने की वजह क्या है, आखिर रोई क्यों हो, जरा बताएंगे आप, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, बताइए रोने का सबब क्या है। इतना कहना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, ए लोगों कसम उस पाक परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ सिद्दीक की जान है, फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सरकार ने फरमाया दूर हो जा, दूर हो जा। मैंने देखा सरकार थे और मैं था, तीसरा कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था, लेकिन सरकार ने फरमाया दूर हो जा, दूर हो जा। मैं देख के हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ कौन है जिससे आप कह रहे हैं दूर हो जा, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। या रसूल अल्लाह आप किससे खिताब कर रहे हैं कि दूर हो जा, दूर हो जा। इतना कहना था, मुस्तफ़ा की ज़बान अक़दस खुली। अब मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर मेरे पास दुनिया सच के संभर के आई थी, दुनिया आई है, मैंने उससे कहा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। ये फरमाने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, मुझे लगा कि मैं भी दुनिया के करीब हो गया हूं, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। खौफे खुदा से हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू है, कहीं ऐसा ना हो दुनिया मुझसे चिमट जाए। इस खौफ से अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने वाली जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता
करता है। आज के जमाने का मामला आप देख लीजिए, लोग आज पैसा कमाने की सनक अपने जहनो दिमाग पे लिए हुए हैं। वो इसलिए कि मेरे पास पैसा होगा तो बंगला होगा, मेरे पास पैसा होगा तो गाड़ी होगी, मेरे पास पैसा होगा तो बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मेरे पास पैसा होगा इलाके में तूती बोलेगी, मेरे पास पैसा होगा तो मेरी मोछ पे चराग जलते हुए नजर आएंगे, मेरे पास पैसा होगा तो लोग मेरे सामने झुकते हुए नजर आएंगे, मेरे पास पैसा होगा तो लोगों की हिम्मत नहीं है जो मुझसे कलाम कर सके, मेरे पास पैसा होगा तो लोग मेरे सामने बोल नहीं पाएंगे। अब उस पैसे को कमाने के लिए चाहे हराम का दरवाजा खटखटाना पड़े खटखटा लूंगा, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए हराम का पैसा कहीं से कमाना मिल जाए तो हराम का भी कमा लूंगा, हलाल का तो कमाना है ही लेकिन हराम का अगर मिल जाए तो वो भी कमा लूंगा, अपना नाम पैदा करूंगा, उससे मेरी जिंदगी सवर जाएगी। पैसा आना चाहिए, चाहे हराम का हो, बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बंगला आना चाहिए, चाहे किसी गरीब का गला मसूस के पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए। हराम का है या हलाल का है इसकी तमीज करने के लिए कौन आज लगा हुआ है? बस हमारे यहाँ पैसा आना चाहिए, बंगला होना चाहिए, चाहे किसी का मर्डर करके आए, चाहे कमीशन लेके आए, या सट्टा लगा के आए, या शराब बेच के आए, या झूठ बोल के आए, या किसी मुसलमान का कत्ल करके आए, या किसी की मुसलमान की बुराई करके आए, या किसी की मुखबरी करके हमें पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए। पैसा होगा तो जिंदगी अच्छी संवर जाएगी। पैसा कमाने के लिए और पैसा लेने के लिए, अपना मकान शानदार बनाने के लिए लोग हराम और हलाल में भी तमीज करना भूल गए। हराम का है तब भी बेहतर है। हमारे यहाँ मामला ये है कि हराम का पैसा जब हमारे यहाँ आता है तो हम उसमें तमीज नहीं करते, कमीशन के नाम पे पैसा हम ले रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, कमीशन के नाम पे पैसा ले रहे हैं। आइए मैं आपको बारगाह सिद्दीक़ अकबर में लेके चलता हूँ। सरकार का ये दीवान, सरकार का ये मस्ताना, अफजलुल बशर बअदल अंबियाई बित्तहक़ीक़ का खिताब जिसको मिला है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में लेके आपको चलता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम आया है, खाना लेके आया है, वो रोजाना खाना लेके आया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भूख लगी है, उसने खोला है, दस्तरखान लगा दिया है, खाना दस्तरखान पे रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसमें से एक लुकमा उठाया और तनाबुल फरमा लिया। उस गुलाम ने कहा था, हुजूर रोजाना मैं जब खाना लाता हूं तो आप मुझसे पूछा करते हैं कि ए गुलाम कहां से खाना लाया है, आज आपने पूछा ही नहीं, ऐसे ही तनाबुल फरमा लिया। हजरत सिद्दीक ने फरमाया, दरअसल मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं नहीं पूछ पाया, अब बताओ कहां से लाए हो। इतना कहना था, गुलाम ने कहा था, ए मेरे मालिक सिद्दीक अकबर, जमानाए जाहिलियत में मैंने मंत्र से एक बच्चे को ठीक किया था, वो बच्चा ठीक हो गया। आज मेरा गुजर उस मकान के करीब से हुआ तो उसने मुझे ये खाना बांध के दे दिया है, ये मैं लेके आया था, आपने इसी में से लुकमा उठा के अपने मुंह में ले लिया है। इतना सुनना था, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते हैं, अपने मुंह में अपने हाथ की उंगली डाल देते हैं और कह करना शुरू कर देते हैं। मुंह पूरा सुर्ख हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुंह में उंगली डालते हैं और जो लुकमा चला गया उसको निकालने की कोशिश में है लेकिन निकल नहीं रहा है, चेहरा सुर्ख हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर का किसी कहने वाले ने कहा था, ए सिद्दीक पानी मुंह में लीजिए, पानी लेने के बाद में कह कीजिए तब निकल जाएगा। पानी लिया है और कह की और निकल गया लुकमा जो मुंह के अंदर था। उसके बाद आपको इफाका हुआ, चेहरा पूरा सुर्ख हो गया, आंख से आंसू निकल गए लेकिन लुकमा निकल गया है। उसके बाद कहने वाले ने कहा था, ए सिद्दीक अकबर, एक लुकमा ही तो था जो आपके मुंह में चला गया था, हल्क से उतर गया था, उसको निकालने के लिए इतनी जिद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी, आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैंने अपने आका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी सुना है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसके जिस्म में जितना हराम होगा वो उतना ही जहन्नम में जलेगा। फिर आपने ये हदीस सुनाने के बाद कहा था, आज अगर सिद्दीक मर भी जाता तो जान चली जाती, ये सिद्दीक को गवारा है, लेकिन हराम का लुकमा सिद्दीक के शिकम में चला जाए ये सिद्दीक अकबर
को गवारा नहीं है। ये शान है हजरत सिद्दीक अकबर की, ये मकाम है हजरत सिद्दीक अकबर का। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। हजरत अली फरमाते हैं सरकार के बाद सबसे अफजल अगर कोई शख्सियत है तो उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। पूछने वाले ने पूछा था सिद्दीक के बाद में अफजल कौन है? हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया था सिद्दीक के बाद अफजल हजरत उमर हैं। फिर पूछने वाले ने सवाल किया था सिद्दीक के बाद उमर हैं, उमर के बाद अफजल कौन है? वो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया था उमर के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इतना कहना था, उसके बाद में फरमाया मैं अली हूँ। आइए मैं हजरत सिद्दीक अकबर की बात बयान करूं, शान बयान करूं, कितना मेरे सरकार के साथ रहे। और सिद्दीक अकबर का जिक्र हो और गारे सौर का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आता है। आइए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म अल्लाह ने फरमाया है। मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत साक़िए हौज़े कौसर, मेरे और तुम्हारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के घर तशरीफ लाए हैं। फरमाया ए सिद्दीक, अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म अता फरमाया है। इतना कहना था, हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके साथ हिजरत के सफर में चल सकता हूँ? ये है मेरे नबी का आशिक। फरमाया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हिजरत के सफर में मैं आपके साथ में चल सकता हूँ? सरकार ने फरमाया हाँ अबू बकर सिद्दीक, तुम ही मेरे साथ में चलोगे। इतना कहना था, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पे हजरत अली को सुला दिया और उनको कुछ अमानतें अता फरमाई। कहा मुझे हिजरत का हुक्म हो गया, तुम मेरे बिस्तर पे सो और सुबह को अमानत दे के वहां से चले आना। हजरत अली का मैं बयान यहाँ पोट कर देता हूँ, बात तो मुझे हजरत सिद्दीक अकबर की ही करनी है, लेकिन हजरत अली का जिक्र आ गया तो बगैर हजरत अली का जिक्र किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। सरकार ने हजरत अली को अमानतें दी हैं और अमानतें देने के बाद फरमाया कि ये अमानतें लो, जब मैं जा रहा हूँ मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है, सुबह को तुम लोगों की अमानतें उनमें तकसीम करके तुम भी मेरे पास आ जाना। हजरत अली मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार के बिस्तर पे सोए हैं। 40 आदमी यहाँ आ गए मर्डर करने के लिए, मुस्तफा को कत्ल करने के लिए लोग चले आए हैं, लेकिन सरकार ने हजरत अली को सुलाया। हजरत अली सो गए, लोग 40 जो है खड़े हुए हैं, कत्ल करने के लिए खड़े हुए हैं। सरकार ने एक मुट्ठी में कंकड़ लिया, उन 40 के ऊपर फेंका। अब अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो जो मेरे महबूब ने कंकड़ियां फेंकी थी वो मेरे महबूब ने नहीं बल्कि मैं अल्लाह ने वो कंकड़ियां फेंकी थी। कंकड़ियां फेंक के सरकार चले गए हैं। हजरत अली बिस्तर पे लेट गए हैं और सुबह को उठे अमानतें दे के चले हैं। अब मैं यहाँ पे जो बात कहने लगा हूँ वो बात ये है, हजरत अली से आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं, अली 40 आदमी घर के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, आपको मौत का खौफ नहीं है? सरकार के बिस्तर पे सो गए तो कहा अली को किसी भी दिन मौत आ सकती है लेकिन आज नहीं आएगी, आज की रात। हमने कहा मतलब? तो हजरत अली फरमाते हुए नजर आते हैं मेरे मुस्तफा ने मुझे जमानत दी है। सरकार फरमा के गए हैं कि अली ये अमानतें बांट के तब मेरे पास आना, जब तक अली अमानतें बांट नहीं देगा और वहां मुस्तफा के पास पहुंच नहीं जाएगा जब तक अली को मौत नहीं आ सकती है। ये हजरत अली की शान है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियां फेंक के और चले गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और सरकार चलते चले जा रहे हैं। इधर सुबह नमूदार हुई, कहा देखिए मुस्तफा अंदर हैं, चलो कत्ल किया जाए। कहा वो तो निकल गए, जब चादर हटाई है तो वहां मौलाए कायनात को पाया है। सरकार चले गए, गारे सौर आई है करीब में। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पे उठाया। गारे सौर बहुत ऊंचे मकाम पर है। जो लोग हज करने के लिए गए हैं या उमरा करने के लिए गए हैं, जिन्होंने उस गारे सौर की जियारत की है, वो लोगों का कहना यह है कि गारे सौर बहुत ऊंचे मकाम पर
है। आदमी अकेले वहां चढ़ नहीं पाता है, चढ़ता है तो थक जाता है, पैर जवाब देना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर की जाते अकबर देखें आप, सरकार को अपने कांधे पे बैठाया है, गारे सौर तक लेके गए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर गारे सौर के दहाने पे आके रुक गए। सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप ठहर जाइए, पहले सिद्दीक अंदर जाए, अंदर जाके देख ले कोई मूजी जानवर तो अंदर नहीं है, अगर कोई अंदर होगा तो आपको तकलीफ होगी। लिहाजा सिद्दीक अकबर गए, गार की सफाई की है, वहां जितने भी सुराग थे अपना तहबंद फाड़ के हजरत सिद्दीक अकबर ने सुरागों को बंद कर दिया। सुराखों को बंद करना था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा दो सुराख रह गए, उन पे अपना अंगूठा लगा दिया, कुछ कहते हैं एड़ी लगा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ले आइए, अब खतरे की कोई बात नहीं है। सरकार अंदर तशरीफ ले गए। यहाँ मैं एक बात और कहा करता हूँ, वो ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हजरत अबू बकर सिद्दीक लेके आ रहे थे, तो कभी हजरत सिद्दीक आगे चला करते थे मुस्तफा के, कभी पीछे चला करते थे मुस्तफा के, कभी दाईं जानिब चला करते थे मुस्तफा के, कभी बाईं जानिब चला करते थे मुस्तफा के। सरकार ने फरमाया, ए सिद्दीक ये क्या बात है, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाईं कभी बाईं जानिब चलते हो, माजरा क्या है? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह मुझे खौफ होता है कि आप पर कोई हमला करने वाला अगर आगे से हमला करे तो मैं आगे आ जाता हूँ, मुझे जब ये खौफ होता है कि कोई पीछे से आपसे को हमला करेगा तो मैं पीछे आ जाता हूँ, जब मुझे ये लगता है कि आप पर कोई दाईं और बाईं जानिब से हमला करेगा तो मैं दाईं और बाईं जानिब आ जाता हूँ। सरकार ने फरमाया, ए अबू बकर क्या तुम ये पसंद करते हो कि मुझ पर हमला हो, उसको तुम अपने सीने पे ले लो? कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे ये बहुत पसंद है कि आप पर जो मुसीबत आने वाली हो वो मुझ सिद्दीक पर आ जाए। मैं फिर वहीं लौट के आता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तहबंद फाड़ फाड़ के सुरागों पे लगा दिया, दो सुराग बच गए, एड़ी रख दी है और फिर सरकार को आवाज दी है, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। सरकार तशरीफ लाए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में मेरे और तेरे आका ने अपना सरे अनवर रख दिया है। सरकार के चेहरे की जियारत हजरत अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। इधर एक सांप उन बिलों के अंदर फड़फड़ाता है, रेंगता हुआ और आता है, जिस सुराग पे जाता है उसको बंद पाता है। एक सुराग पे नर्म चीज पाई तो उसने दो बार तो फूंक मारी, फिर तीसरी मर्तबा फूंक मारी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी ना हटाई है। जब उसने देखा कि हटाई नहीं है, वो भी आशिक रसूल है सांप, और यहाँ सिद्दीक भी आशिक रसूल है, ये हटाते नहीं है, उसको दीदार करने की पड़ी है, उसने अंक मार दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी ना हटाई। जब तक बर्दाश्त करना था बर्दाश्त करते रहे, जब तकलीफ ज्यादा बड़ी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख से आंसू निकल गया है। आंख से आंसू हजरत सिद्दीक के निकलना था कि हजरत सिद्दीक की आंख का निकला हुआ आंसू चेहरे मुस्तफा पे गिरा है। सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख मुबारक को खोला है, शायद फरमाया, ए अबू बकर क्या हुआ है? इतना कहना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह किसी चीज ने डंक मार दिया है। इतना कहना था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक लिया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी मुबारक पे लगा दिया है। अपने लुआब दहन लगाना था कि सिद्दीक की एड़ी ठीक हो जाती है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हजरत सिद्दीक के देखें दिल में कितना है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एड़ी नहीं हटाई, और एड़ी नहीं हटाई, सांप ने डस लिया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उनकी एड़ी पे लगा दिया है। एड़ी दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सांप, कई साल पुराना सांप वहां बैठ के इंतजार कर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सांप पहुंचा था। जब पहुंचा था तो उसने कहा था, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम मुझे मक्के का रास्ता बताएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ सांप तुझे मक्के के रास्ते का क्या करना है? कहा, मैंने सुना है कि एक दिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकल के आएंगे मक्के से और मदीने
का सफर करेंगे, मुझे उनसे इश्क है, मुझे उनसे प्यार है, मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ। लेकिन मक्के और मदीने तुम जाने से रहा, वहाँ इंसानों की आबादी वह बहुत है, लेकिन मैं जो है गार में तो छुप सकता हूँ। जब वो वहां से सफर करके आएंगे तो मैं वहीं पे उनका दीदार कर लूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अच्छा ये बात है, तुम दीदार करने की गर्ज से वहां जाना चाहते हो? उसने कहा था, हाँ ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ रूहुल्लाह, मैं उनके दीदार करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको रास्ता बता दिया, वो आके बैठ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनके अभी मबूस होने में और मेरे और उनके बीच में 600 साल का फासला है, क्या तू जब तक जिंदा रहेगा इंतजार कर पाएगा? तो सांप ने कहा था, ऐ रूहुल्लाह, उम्मीद है कि एक दिन तो मुझे दीदार हो ही जाएगा। ये वही सांप था जो आ गया वहां से ईसा अलैहिस्सलाम से रास्ता पूछ के, और गारे सौर में आने के बाद में उसने 70 सुराख किए थे। इसलिए 70 सुराख किए थे कि एक अगर कोई बंद कर देगा दूसरा बंद कर देगा, किसी ना किसी से तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। वो जानता था मैं आशिक हूं, कोई और भी मुस्तफा का आशिक होगा, जब मैं दीदार करना चाहूंगा तो कोई और आशिक होगा जो इन सुराखों को बंद कर देगा। लिहाजा उसने 70 सुराख किए हैं। उन्हीं 70 सुराखों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 70 सुराखों को बंद किया है। 2 रह गए थे, अपनी एड़ी लगा दी। जब उसने खुशबुए मुस्तफा को सूंघा है, हजरत सिद्दीक की एड़ी पे ढसा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने सरकार के कहने पे पैर हटाया है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड़ी पे अपना दुआब मुबारक लगाया है। सांप आया है, दीदार किया है, कहता है, या रसूल अल्लाह, इनको तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन बात यह है कि अपनी एड़ी भी तो हटाना नहीं चाहते थे। मैं आपका आशिक हूं, आपका दीदार करना चाहता था, अगर ये हटाएंगे नहीं तो दीदार कैसे होगा? हटाया नहीं, मैंने डस लिया, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ हो, आपका आशिक हूं, दीदार करने आया हूं। दीदार करके सांप चला जाता है। ये मेरे सिद्दीक अकबर की शान अकबर है। सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सफर करने वाली जात को हजरत सिद्दीक अकबर कहा जाता है। यही सिद्दीक अकबर है। ऐलान मेरे और तेरे नबी ने किया था, सब लोग मदद करें, जो भूखे हैं उनकी मदद की जाए, जो प्यासे हैं उनकी मदद की जाए, जाओ इस्लाम की मदद करो। अब इस्लाम के लिए चंदे की जरूरत पड़ गई है। इतना कहना था, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ रवा दबा हुए और दिल में ख्याल आया है कि आज मैं जो है सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा। ये सोच के अपने घर की तरफ रवा दबा हुए हैं और अपने घर से आधा साजो सामान लिया और मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए। सलाम किया, मुस्तफा ने जवाब दिया। सरकार ने फरमाया, ऐ उमर, क्या लेकर आए हो? कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जो सामान था उसके 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा आपकी बारगाह में लेके आ गया हूं। सरकार ने फरमाया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा, आधा आपकी बारगाह में लाया हूं, आधा अपने घर वालों के लिए ले आया हूं। और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि आज सिद्दीक अकबर से मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखे सहाबा का एक दूसरे पे शफकत ले जाने वाला मुआमला क्या है। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो गाड़ियों में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पैसे में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम जो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं वो दौलत के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। आज हम जो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने पैसे की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आइए सहाबाए किराम का जज्बाए रसूल देखें, सहाबाए किराम का आगे बढ़ने का तरीका देखें। वो जब आगे बढ़ने की सोचते हैं तो दुनियावी मैदान में नहीं बल्कि नेक आमाल में एक दूसरे से शफकत ले जाने के बारे में सोचते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, दिल में सोचा कि आज मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में शफकत ले जाऊंगा, आज मैं हो सकता है उनसे आगे निकल जाऊं। ये सोच रहे थे हजरत उमर फारूक आजम के। इसी इसना में हजरत सिद्दीक अकबर सारा साजो सामान लेके मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत मेरे और तुम्हारे प्यारे आका की बारगाह में आ जाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, क्या लेकर आए हो? तब सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था वो लेके आ गया। यानी कि जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता है वो भी सिद्दीक अकबर लेके आए हैं। कुर्ते में लगाने वाले बटन भी लेके आ गए हैं। सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर,
घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तब सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है अल्लाह का रसूल बस। ले आए हैं, कहा या रसूल अल्लाह जो कुछ है सब ले आया, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आ गया हूँ। सरकार की बारगाह में सारा साजो सामान ढेर कर दिया है। तो जमाने ने सवाल किया है, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है, सिद्दीक ने अपने माल को आपकी बारगाह में दांव पे लगा दिया है, सिद्दीक ने अपनी दौलत को आपके कदमों पे निछावर किया है, सिद्दीक ने अपनी दौलत को आपके कदमों में लाके जमा कर दिया है। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को मिला क्या? या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को मिला क्या? या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को मिला क्या? या रसूल अल्लाह, सिद्दीक ने सारा साजो सामान आपके कदमों में लाके ढेर कर दिया है। सिद्दीक को मिला क्या? इतना कहना था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस खुली। आका इरशाद फरमाते हैं, मन ज़र्रहु अलयंज़ुरा इला अतीकिम मिनन नार फलयंज़ुरा इला अबी बकर। सरकार फरमाते हैं, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस मशरिक व मगरिब के माबैन अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो मेरे सिद्दीक अकबर को देख ले। किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मेरे सिद्दीक अकबर को देख ले। माल से जन्नत को खरीदने वाले सिद्दीक अकबर, अपनी दौलत से जन्नत को खरीदने वाले सिद्दीक अकबर, अपने इश्क से जन्नत को खरीदने वाले सिद्दीक अकबर। इसीलिए सरकार ने फरमाया था, ए सिद्दीक तुम जन्नती हो, ए सिद्दीक तुम जन्नती हो, ए सिद्दीक तुम जन्नती हो। यही सिद्दीक अकबर हैं, खलीफा बन गए हैं। और खलीफा बनने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत के यहाँ काम करने के लिए जाया करते थे। उनके गंदे बर्तनों को धोया करते थे, उनके घर में झाड़ू लगाया करते थे, उनके घर की सफाई किया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जाके उस बूढ़ी से कहा था, ए बूढ़ी, क्या मैं तेरे घर का काम कर जाया करूं? उस बूढ़ी ने कहा था कि मेरे घर एक नौजवान आता है, वो आके काम कर जाता है। हजरत उमर फारूक आजम जांच करने के लिए एक दिन पहले टाइम से जाके पहुंच गए और आप छुप के एक जगह बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं, एक आदमी, एक नौजवान चलता हुआ चला जा रहा है। और से देखा तो वो सिद्दीक अकबर थे, जिनके हाथों में अपने पैर की नालैन है और नंगे पैर हजरत अबू बकर सिद्दीक दबे पैर चलते हुए चले जा रहे हैं। यानी वो ये भी नहीं चाहते कि उनके कदम की आहट कोई सुने और उठ के बैठ जाए। हजरत सिद्दीक अकबर गए हैं, बूढ़ी के घर में काम किया है, खाना बनाया है और खाना बनाने के बाद बूढ़ी को अपने हाथ से हजरत सिद्दीक अकबर ने खाना खिलाया है और खाना खिला के सिद्दीक अकबर वापस फिर से चले जाते हैं। यतीमों से प्यार है सिद्दीक अकबर का, बेवाओं से प्यार है सिद्दीक अकबर का, यतीम और लावारिस बच्चों से प्यार है सिद्दीक अकबर का। जानते थे ना, सरकार ने फरमाया, जिसने फकीर से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। अब आइए जरा अकीदा चेक करें। इतने बड़े आशिक रसूल का अकीदा भी बहुत बड़ा होगा, इतने बड़े आशिक रसूल की शान भी बहुत बड़ी है। मैं कयामत तक उनका जिक्र करूं, बल्कि तमाम मुबल्लिगीन हजरत सिद्दीक अकबर का कयामत तक जिक्र करें तो हम तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर का जिक्र खत्म ना होगा। हजरत सिद्दीक अकबर का अकीदा देखें आप। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल का वक्त करीब आया, मैं हजरत सिद्दीक अकबर की ताज़ियत के लिए पहुंचा था। मैंने जाके हजरत सिद्दीक अकबर से मुलाकात की। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुझसे बातें की और उन्हीं बातों में हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया था, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, कफन देना और मेरी चारपाई को उठा के मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर के सामने ले जाके रख देना। सरकार के रोज़े अनवर के सामने ले जाके रख देना और कहना, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक हाजिर है। हजरत अली फरमाते हैं, और जब हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो मैंने उनको गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद उनको उठाया, उनके जनाजे को उठाया है और उठा के गुस्ल दिया। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने सिद्दीक अकबर को गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद उनको कफन पहनाया और चारपाई पे रखने के बाद में मैं हजरत
अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया लोगों ने, और जनाजा ले जाके सहाबाए किराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की वसीयत के एतबार से सरकार के रोज़े अनवर के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा ले जाके रख दिया है। और कहा था, ओ या रसूल अल्लाह, सिद्दीक हाजिर है। सहाबा ने जनाजा ले जाके सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के सामने रख दिया है, और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक हाजिर है। ना कहना था, और दरवाजा खुल जाता है और अंदर से आवाज आती है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, यार को यार से मिला दो। यहाँ अब मैं एक बात और छेड़ देता हूँ, वो बात ये है, हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत की थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा सरकार के रोज़े अनवर के सामने ले जाके रख देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है। आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते हुए फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर दूसरी बात यहाँ काबिल रश्क ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत की थी, लेकिन सहाबा ने अमल कर दिया और अमल करके दिखा दिया। सिद्दीक की वसीयत पे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर को ले जाके रख दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक हाजिर है। आवाज आती है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दिया जाए, मेरे यार को यार से मिला दो, मेरे दोस्त को मेरे पास ले आओ। तो सहाबा का अकीदा ये है कि मेरा नबी जिंदा है, सहाबा का अकीदा ये है मेरा नबी जिंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये है कि मेरा नबी जिंदा है। आला हजरत इश्क रसूल के धनी है, हमारी शान का नाम आला हजरत है, हमारी आन का नाम आला हजरत है, आशिकों के इमाम का नाम आला हजरत है। वो फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये सिद्दीक अकबर की शान, ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा, ये सिद्दीक अकबर की हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ में अपनी जिंदगी गुजारने का सलीका, ये सिद्दीक अकबर की हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि जब तक जाहिरी जिंदगी हजरत सिद्दीक अकबर की थी, जब तक सरकार के साथ रहे, जब इस रूए जमीन से चले गए पर्दा फरमाने के बाद, तब भी सरकार के ही साथ हैं। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे यहाँ याद आती है और बात को समेट देता हूँ। एक मर्तबा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा और एक हाथ में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के दोनों हाथों को उठा दिया, और उठाने के बाद सहाबा से खिताब करके मेरे और तेरे आका ने फरमाया था, ये अबू बकर सिद्दीक और ये हजरत उमर हैं, आज जैसे ये मेरे साथ हैं, मैदान महशर में भी ये मेरे साथ ऐसे ही होंगे। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की कि सरकार के साथ जिंदगी में भी रहे और बाद विसाल भी सरकार के साथ हैं। जब उठाए जाएंगे तो सरकार के साथ ही उठाए जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो सरकार के साथ जाएंगे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ऐसा होगा जब वो जन्नत में जाएगा तो लोग उसको देख के जन्नती कहेंगे, मरहबा 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 मरहबा। उस शख्स को देख के लोग पुकार उठेंगे, मरहबा मरहबा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो शख्स कौन होगा? सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के तेरे मेरे आका ने फरमाया था, अबू बकर सिद्दीक, वो तुम ही तो हो, वो तुम ही हो जिनको देख के मरहबा मरहबा की सदाएं जन्नती देते हुए नजर आएंगे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुबारक मैंने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि पढ़ने में जो भी अगलात वाक़ई हुआ, अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए और हम तमाम को सिद्दीक अकबर जैसा इश्क रसूल अल्लाह नसीब फरमाए और हजरत सिद्दीक अकबर जैसी पाक साफ जिंदगी और हुजूर का इश्क हमें अता फरमाए। मैं इसी पे अपनी बात को समेटता हूँ। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।